नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग 5 सदियों की 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद हमारा एक बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमें राम मंदिर, हमारे आराध्य देव, हमारे हृदय में बसने वाले, हमारे दिल में बसने वाले प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देखने का सौभाग्य मिल रहा है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और हम सभी उसके साक्षी होंगे, पूरा हिंदुस्तान उसका साक्षी होगा। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान राजनीति ने या राजनेताओं ने मिलकर इस खुशी के भरे माहौल को, इस खुशी भरे विषय को जो मोड़ दिया है, जो विवादास्पद विषय बना दिया है, इसको उसी पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम राम मंदिर के उद्घाटन की जो 22 जनवरी को होने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी है अब, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य देव हैं और पूरे भारत के आराध्य देव हैं। हम सभी जानते हैं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहता है, उसका दिल में कहीं न कहीं राम अवश्य बसते हैं। तो दोस्तों, अब ये कहा जाए कि हम यदि कोई राम के पक्ष में है तो ये एक कंट्रोवर्सी बन गई है, एक विवादास्पद विषय बन गया है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने इस विषय का विरोध किया है और शंकराचार्यों का विरोध इस विषय को स्वतः ही कटघरे में खड़ा कर देता है। क्योंकि ईश्वर के बाद यदि कोई देवतुल्य है, यदि कोई जिंदा मनुष्य है, तो वो हमारे लिए शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य हमारे सनातन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होते हैं। शंकराचार्यों को हमेशा हम सबसे ऊपर रखते हैं। दोस्तों, सूत्रों की माने तो राम मंदिर का निर्माण अभी सिर्फ 40% ही पूरा हुआ है। हम 40% निर्माण होने पे हमारा गृह में भी प्रवेश नहीं करते। हमारा गृह प्रवेश भी हम तभी करते हैं जब हमारा मकान या हमारा घर पूरा बन जाता है, 100% बन जाता है, उसके बाद हम उसमें प्रवेश करते हैं। रंग रोगन की बात अलग है, रंग रोगन नहीं भी हो तो हम प्रवेश कर लेते हैं, मगर निर्माण संपूर्ण होने के बाद ही हम प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ तो राम मंदिर 40% ही पूरा हुआ है। अभी तो 2 गुंबद भी उसके बनने बाकी है, 3 गुंबद में से एक ही गुंबद बना है, लेकिन फिर भी राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। हमारे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। संपूर्ण मंदिर को ही देवता का रूप बताया गया है। अग्नि पुराण के 61वें अध्याय में कहा गया है, प्रसादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निर्वाद में, अर्थात मंदिर स्वयं देवता की प्रतिमा होती है। विश्वामित्र संहिता के अनुसार प्रसादम देव देवस्य प्रोच्यते सात्यकी तनु, यानी मंदिर भी देव प्रतिमा के समान ही होता है। दूसरी बात, जब मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर के कई भागों की प्रतिष्ठा होती है। मतलब द्वार प्रतिष्ठा, शिखर में कलश की प्रतिष्ठा और ध्वज की प्रतिष्ठा होती है। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। मतलब जैसे देवता की अधूरी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, ठीक वैसे ही मंदिर भी पूरा हो तभी प्रतिष्ठा संभव है। नारद संहिता में, विश्वामित्र संहिता में, आग्नेय महापुराण में, विष्णु संहिता में, अनेक ग्रंथों में मंदिर के अलग अलग हिस्सों का भगवान की प्रतिमा की तरह वर्णन किया गया है। प्रतिष्ठा मयूख नामक ग्रंथ में मंदिर की पादशिला यानी देवता के चरण, गर्भगृह यानी देवता का उदर यानी पेट, मंदिर के खंभे यानी देवता की भुजाएं, ज्योति जैसे देवता के नेत्र, ईंटें जैसे अस्थियां, खिड़कियां मानो कान और कलश देवता का मस्तक माना जाता है और शिखर देवता के नेत्र होते हैं और ध्वज को देवता के केश के समान माना गया है। इस प्रकार अधूरा मंदिर देवता की अधूरी मूर्ति के समान ही माना जाएगा। ऐसे भवन में देवता की स्थापना पूर्ण रूप से अशास्त्रीय होगी, यानी शास्त्र के विरुद्ध। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है दोस्तों, ततो धर्मस्य विन्यासः कर्तव्य पृथ्वीस्ते पृथ्वीपते अधूरा वाच्यमिच्छन्ते ध्वजहीन सुरालये, यानी मंदिर में ध्वज को कलश के ऊपर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि ध्वज विहीन मंदिर में राक्षसों का निवास होता है। अब बात करते हैं मुहूर्त की। दोस्तों, चारों शंकराचार्य मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहे हैं? वैसे तो
अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा है कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया, और निमंत्रण नहीं दिया गया तो यह भी एक बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है कि शंकराचार्य जो कि सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उनको ही जब निमंत्रण नहीं है तो बाकी निर्माण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। यद्यपि गोदी मीडिया और जो वो दो रुपल्ली टोल होते हैं, उन्होंने शंकराचार्य को ही धर्म के विरोधी ठहरा दिया है। भाई मैं एक बार फिर कहूँगा कि शंकराचार्य ईश्वर के बाद सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अब शंकराचार्य को ही आप कटघरे में खड़ा करते हो, शंकराचार्य के बारे में भी यदि आप झूठी बातें फैलाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, शंकराचार्य के हिंदू और फिर ये इस तरह की अनर्गल बातें करके अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो दोस्तों ये तो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये बात स्पष्ट रूप से तय है कि शंकराचार्यों के और धर्माचार्यों के विरोध के बावजूद यदि मोदी जी इस मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट है कि मोदी जी आने वाले जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, उनका फ़ायदा लेने के लिए ये राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि यद्यपि पौष मास में उत्तरायण हो जाता है, लेकिन फिर भी इस मास में होने वाली प्रतिष्ठा संपूर्ण दुख और संताप को देने वाली होती है। चातुर्मास यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन मास में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा पत्नी व पुत्र विनाशक होती है, और कार्तिक मास में की गई प्रतिष्ठा कर्ता को मृत्यु देती है। मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ मास में देवता की प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ होती है। बस चारों शंकराचार्य इसी बात की मुखालफत कर रहे हैं, इसी बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए, मोदी जी इन सभी ग्रंथों की उपेक्षा करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करने पर उतारू है। अब क्योंकि चुनाव में मात्र 4 मास बचे हैं, इसलिए फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि ये जो उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत प्रतीक्षित हमारे लिए रामलला का मंदिर बन जाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हमें इसमें आ जाना चाहिए, हमें इसमें शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी शंकराचार्यों का विरोध समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो ये तो बात हुई थी शास्त्रों की। अब जानते हैं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद इस बारे में क्या कह रहे हैं, शुभ मुहूर्त के बारे में क्या कह रहे हैं। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। तो दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद या कोई भी शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य में से किसी भी शंकराचार्य से की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये शंकराचार्य कोई यूँ ही नहीं बन जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा अध्ययन आदि की ज़रूरत होती है, और जब इस कसौटी पर कोई व्यक्ति खरा उतरता है तभी उसे शंकराचार्य की पदवी दी जा सकती है। तो दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो मुहूर्त के बारे में बात कर रहे हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, तो प्रतिष्ठा का अभी कोई मुहूर्त भी नहीं है। आप देखिए, एक सीधा सा काम करिए। अपने देश में जो धार्मिक हिंदू लोग हैं उनके व्यवहार के लिए सब जगह पर अलग अलग पंचांग पंडित लोग बनाते हैं। आप जितने पंचांग मिले किसी भी दुकान पर आप खरीदवा लीजिए, उसमें सब में सूची रहती है कि इस तिथि को, इस तिथि को, इस तिथि को ये मुहूर्त है। इसी में अगर जो तिथि बताई जा रही है उस तिथि का कोई मुहूर्त निकल जाए पहले से छपा हुआ तो बताइए। तो अगर मुहूर्त था उस दिन और उत्तम मुहूर्त था, इतना उत्तम कि उसी में राम जी की प्रतिष्ठा हो सकती थी, तो पूरे देश के पंचांगकारों ने क्यों नहीं उस दिन को लिखा कि इस दिन प्रतिष्ठा का बहुत उत्तम मुहूर्त है? किसी ने नहीं लिखा है। और फिर हमने गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जो काशी के विद्वान है, जिनके द्वारा मुहूर्त दिया गया बताया जाता है, उनका भी इंटरव्यू हमने साक्षात्कार सुना।
उन्होंने कहा कि हमको कहा गया था कि जनवरी के महीने में हमको मुहूर्त चाहिए, तो जनवरी के महीने में जो अच्छा समय हमको दिखाई दिया वो हमने बताया है। तो सवाल ये है कि जनवरी के महीने में ही चाहिए, ये उनको कौन कह रहा था और उसके कहने वाले का उद्देश्य क्या था कि क्योंकि जनवरी में ही चाहिए। दोस्तों ये तो बात हुई मुहूर्त के बारे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की, जबकि चारों शंकराचार्य भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब मुहूर्त की बात थी, उसके बाद जब दोरूपल्ली ट्रोल ने या भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोगों ने जब शंकराचार्यों पर आरोप लगाए कि वो राजनीति से प्रेरित है या कांग्रेस से प्रेरित है या कांग्रेस से उनसे कहलवा रही है ये सब, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा इसके जवाब में, मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। तो सुनिए क्या कहते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इनको ये कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिसको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से मतलब है। इस ऊंचाई तक अभी उनकी सोच नहीं है। अभी उनकी सोच केवल भाजपा और कांग्रेस तक की सीमित है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं। हम ना तो भाजपा के हैं ना तो कांग्रेस के हैं, हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा वाले लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तब कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तब भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। जब हम बसपा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तब ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। अब जब इनकी कमी पे हमने उंगली उठा दी है तो कहते हैं कि साहब ये दूसरी पार्टी का मदद कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन किसी की सोच से प्रभावित होकर के हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। हमने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। दोस्तों इसी के साथ ये मुहूर्त 22 जनवरी को ही क्यों निकला, रामनवमी को क्यों नहीं निकला, जबकि सभी लोग कह रहे हैं कि रामनवमी को बहुत ही शुभ मुहूर्त था। तो ये 22 जनवरी का मुहूर्त निकालने के पीछे भी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो भी आपके सामने है। ये वीडियो है वाराणसी के ही एक पंडित जी हैं, उन्होंने ये मुहूर्त निकाला था और वो मुहूर्त किस तरह से निकला ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अच्छा, ये जो 22 जनवरी तय किया गया, उनकी तरफ से आग्रह था कि जनवरी मुहूर्त में या जनवरी में या इधर देखा जाए, या आपको दे दिया था कि मुहूर्त देख के बताइए? नहीं, फरवरी तक का समय दिया गया था, वो सब में यही अच्छा मुहूर्त निकला, इसलिए इसी को दिया गया। तो ये तो हुई बात मुहूर्त की। अब इसी बात पे आगे बढ़ते हैं कि जब ये इस तरह ये इतना पूरा माहौल इस तरह का बन गया, तब गोदी मीडिया क्यों पीछे रहेगी। तो गोदी मीडिया ने भी शंकराचार्य को लपेटना शुरू कर दिया और शंकराचार्यों के बारे में उल्टी सुल्टी बातें बोलना शुरू कर दिया। किसी एक अखबार, हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे उस अखबार का, किसी एक अखबार ने लिख दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 लाख रुपए लेके और इस तरह की बात की है, ये मोदी विरोधी बात है और ये सब कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनको वापस जवाब देते हुए देखिए इस वीडियो में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कितने क्रोधित हैं और इस क्रोध में उन्होंने किस तरह से गोदी मीडिया को ये सारी बातें कही है। देखिए। जो सच है वो सच है। आपको ये अधिकार कभी नहीं मिल जाता है पत्रकार होने के नाते कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें, और अगर ऐसा मिलता है तो आप बताइए। आप जो है पत्रकार हैं, आपका हमने सम्मान किया, पहला शब्द हमारा था आपका स्वागत है। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने इत्मीनान से उसका जवाब दिया, हमने बुरा नहीं माना। लेकिन और बिना जाने, हमको पता भी नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से इस तरह से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे हम पत्रकार हैं। तो हमने बहुत पत्रकार देख लिए, बड़े बड़े पत्रकारों की हालत देख ली। क्या बात करते हो आप? केवल पत्रकार होने से आपको लाइसेंस नहीं है कि ब्लैकमेल करें किसी को, किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करें। आपने छापा कैसे, इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर, करो जितना विरोध करना हो हमारा। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया? बताओ ना। ये बहुत गलत बात है भैया। पत्रकार बंधु, आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापें। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो।
आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। इसलिए पत्रकार होने का पहले संकल्प करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, मैं आईने की तरह रहूंगा, जो सच होगा वो दिखा दूंगा, उसमें भी विचार करूंगा कि समाज में कोई विक्षोभ ना उत्पन्न हो जाए, उतना विचार करते हुए मैं सच को दिखाऊंगा। ये आपका कर्तव्य है। तो आपको अपने कर्तव्य पर रहना होगा, तभी आपका सम्मान कोई भी कर सकेगा, हम भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह की लाइन कोई छापेगा और अगर हम उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं बहिष्कार करता हूं, और कोई अगर खड़ा होकर के कहेगा कि मैं पत्रकार बिरादरी का हूं, तो भैया आपकी बिरादरी अगर एक ये सारी बातचीत हुई राम मंदिर निर्माण उद्घाटन के बारे में, सब कुछ खोल के यहाँ पे हमने रख दिया है। हमने कोशिश की है कि जो भी इस बारे में बात हुई है, जो भी इस बारे में कंट्रोवर्सी जो हुई है, विवाद उत्पन्न हुए हैं, उन सबको यहाँ पे खोल के रखा जाए। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं। और दोस्तों एक निवेदन और है आपसे कि हमने ये सारी सूचनाएं इकट्ठा करने में हमें बहुत मेहनत लगी है, 4-5 दिन का समय लग गया है हमें। तो दोस्तों कम से कम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ये जो निष्पक्ष पत्रकारिता है आप तक पहुंच सके हमेशा के लिए। और हाँ, हम आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद।